यह कहानी नायक आकाश और उसकी पत्नी नंदिनी के आपसी स्नेह, विश्वास और संघर्षों के साथ शुरू होती है, जहां नंदिनी का प्यार, समर्पण और पारिवारिक भावनाएं परिवार के हर सदस्य के दिल में अपनी खास जगह बनाती हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग नंदिनी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं ताकि वह उसकी जगह ले सकें और उसके द्वारा अर्जित मान सम्मान को अपने पक्ष में कर सकें। नंदिनी के पास भारद्वाज परिवार की बहू होने का गर्व है और वह पूरी निष्ठा और सेवा भाव से परिवार की देखभाल करती है। उसकी सादगी और समर्पण ने आकाश और दादी माँ के दिल में एक विशेष स्थान बनाया है। दूसरी ओर आकाश की एक पुराने प्रेम, फूली, नंदिनी के इस रुतबे से जलती है। फूली का सपना है कि वह आकाश की पत्नी बने, लेकिन नंदिनी उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। फूली अपनी जिठानी ऐश्वर्या और सासू माँ के साथ मिलकर नंदिनी के खिलाफ साजिश रचती है। ऐश्वर्या फूली को समझाती है कि यदि वह नंदिनी को रास्ते से हटा देगी तो उसके लिए आकाश के जीवन में स्थान बनाना आसान हो जाएगा। फूली अपने जघन्य इरादे को अंजाम देने के लिए नंदिनी पर हमला करती है और उसे चाकू मार देती है, जिससे नंदिनी बुरी तरह घायल हो जाती है। परिवार में सभी लोग नंदिनी की हालत देखकर घबरा जाते हैं और आकाश अंदर से टूट जाता है। वह उसे अस्पताल ले जाता है और डॉक्टरों से उसे बचाने की गुहार करता है। आकाश भगवान से प्रार्थना करता है कि वे नंदिनी को उसके जीवन में वापस लाएं। उसकी आंखों में आंसू और दिल में प्रार्थना है। वह भगवान से मांगता है कि उसकी पत्नी को बचा लें, क्योंकि उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। आकाश भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि नंदिनी उसकी धड़कन है और वह उसके बिना नहीं जी सकता। उसकी सच्ची प्रार्थना और आस्था को देखकर परिवार भी उसके साथ प्रार्थना करने लगता है। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और आकाश के सच्चे प्रेम के कारण नंदिनी को होश आ जाता है। जैसे ही वह होश में आती है, परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दादी माँ, जो नंदिनी को अपनी बहू से बढ़कर बेटी मानती है, भगवान का आभार प्रकट करती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। नंदिनी की स्थिति देखकर आकाश को फूली और ऐश्वर्या की साजिश का आभास हो जाता है। दादी माँ, जो फूली की इस नापाक हरकत से बहुत आहत होती हैं, उसे अपनी गलती के लिए कभी माफ न करने का निर्णय लेती हैं। आकाश भी अब अपने गुस्से में फूली से बदला लेने का प्रण लेता है और कहता है कि वह उसे नंदिनी पर किए गए अपराध के लिए कानून के हवाले करेगा। इस बीच ऐश्वर्या फूली को यह दिलासा देती है कि वह उसे जेल जाने से बचा लेगी। लेकिन फूली के मन में अब भी डर समाया हुआ है कि आकाश उसे छोड़ देगा। ऐश्वर्या उसे आश्वस्त करती है कि कोई सबूत नहीं है जो उसे दोषी ठहरा सके। लेकिन आकाश और दादी माँ का विश्वास दृढ़ है कि फूली को उसकी सजा अवश्य मिलेगी। आखिरकार इस कहानी का समापन एक भावनात्मक मोड़ पर होता है, जहां सच्चे प्रेम, विश्वास और आत्मसमर्पण की शक्ति के सामने साजिशों और बुरी नीयत को हार माननी पड़ती है। ती पुत्र नंदिनी की इस मार्मिक कहानी में हर किरदार की भावनाएं और संघर्ष हमारे सामने यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम के सामने बुराई और छल कपट ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। आप